नार्सिसिस्ट को जब ये पता होता है कि आपको उनके सारे सच पता है, तो क्या एक नार्सिसिस्ट करता है, क्या उनका बिहेवियर होता है और आपके लिए क्या वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी रूप में ज़रूर से एक्सपीरियंस करते हैं। फिर वो चाहे हमारे पार्टनर के रूप में हो, हमारे सिबलिंग्स के रूप में हो, हमारे बॉस के रूप में हो, किसी भी रूप में हमारी लाइफ में नार्सिसिस्ट आ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक नार्सिसिस्ट को जब ये पता होता है कि आपको उनके सारे सच पता है, तो वो क्या करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। आप सभी के लाइफ में हीलिंग आए, पॉजिटिविटी आए, और किसी और को भी इस वीडियो की नीड हो तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे हम किसी और की हेल्प कर पाएँ, किसी और की लाइफ में ग्रोथ ला पाएँ, पीस को ला पाएँ। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट को जब पता होता है कि आपको पता है कि वो एक नार्सिसिस्ट है, एक टॉक्सिक पर्सन है, तो क्या करता है एक नार्सिसिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इमोशनली सफरिंग। नार्सिसिस्ट के साथ जब आप डील करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि आप इमोशनली सफरिंग करते हैं। ये सफरिंग एक नार्सिसिस्ट को बहुत पावरफुल बनाती है। आप इस बात के लिए हमेशा क्लियर रहिए कि जब जब आप रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक नार्सिसिस्ट के लिए क्रेव करते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको कब प्यार करेगा, कब आपको अटेंशन देगा। इन सारी चीज़ों में जब ये आपका बिहेवियर होता है तो एक नार्सिसिस्ट को पावरफुल फील होता है। उसको फील होता है कि उसके अंदर पावर है, कि वो सामने वाले पर्सन को अपने इशारों में नचा सकता है, वो सामने वाले पर्सन को अपने लिए स्लेव बना के रख सकता है। ये एक माइंडसेट होता है नार्सिसिस्ट का। और यहीं पर जब आप इमोशनली बहुत सफरिंग कर रहे होते हैं ना, तो नार्सिसिस्ट के लिए एक बूस्ट का काम करता है। नार्सिसिस्ट को पावरफुल फील होता है, नार्सिसिस्ट को फील होता है कि उसके अंदर वो अथॉरिटी है, वो अपने आप को गॉड समझते हैं। जब सामने वाला सफरिंग करता है, आप समझ सकते हो एक सामने वाले पर्सन को जो कि इतना डेविलिश उसका आइडेंटिटी है कि सामने वाला रोता है, चीखता है, चिल्लाता है अपने अधिकारों के लिए, उस प्यार के लिए, हर चीज के लिए। बट नार्सिसिस्ट को यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। नार्सिसिस्ट यहाँ पर सामने वाले को फील कराता है हर चीज के लिए कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो ऐसा ट्रीट करते हैं। वो अगर आपको चीट भी करते हैं तो वो आपको क्लियरली आप पर ही ब्लेम डाल देते हैं। वो आपके ऊपर किसी और को चूज करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ब्लेम भी वो आप पर ही डालते हैं। ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट के लिए पावरफुल है। हम कभी भी जब दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तो ये हमारा नेचर है, एक ह्यूमन नेचर है। बट नार्सिसिस्ट सफरिंग सबसे ज़्यादा उसी को देते हैं जो इनके क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को। क्योंकि ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको फील होता है कि इनकी अथॉरिटी हैं, आप इनके स्लेव हैं। और ये ही चीज़ जब आप समझ पाते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ इमोशनली सफरिंग आपकी लाइफ की वो हेल लाइफ होती है जो आप चाहते हैं इससे बाहर निकलना। बट नार्सिसिस्ट हमेशा आपको इमोशनली ट्रिगर्ड करके, इमोशनली चाबी लगाकर आपको हमेशा चार्ज रखते हैं, जिससे कि आप हमेशा इमोशंस की वो जो साइकिल है उसी के अंदर घूमते रहें, कभी भी आप इस चीज को ब्रेक ना कर पाए। और ये जो इमोशंस की जो की है, ये नार्सिसिस्ट जेब में लेके घूमते हैं। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि नार्सिसिस्ट एक ऐसे पैरासाइट्स की तरह है जो आपकी लाइफ को धीरे धीरे करके निगल लेते हैं। आपका जो चार्म होता है, आपकी जो लाइट होती है, आपका जो ऑरा होता है, धीरे धीरे एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में रह के निगेटिव होने लगती है। और ये ही इमोशंस की सफरिंग जो होती है वो एक नार्सिसिस्ट को बहुत ही फील कराती है कि वो कितना पावरफुल है, वो कितना डोमिनेंस है। लोग उसके लिए रोते हैं, लोग इसके लिए चिल्लाते हैं। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को पावरफुल फील कराती है। उसको फील होता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, वो दुनिया में हर किसी को अपने लिए पागल कर सकता है, हर किसी को अपने इशारों पे नचा सकता है। ये दिमाग, ये माइंडसेट एक नार्सिसिस्ट का होता है, जिसको आपके प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं होता है। आप एक जीते जागते इंसान हो, आपके इमोशंस हैं, आपके अंदर भी फीलिंग्स है, ये चीज़ नार्सिसिस्ट को कोई मतलब नहीं होती है। फिर चाहे आप इनकी वाइफ हो, आप इनके हस्बैंड हो, इनके पेरेंट्स हो, इनके लिए आप कितना रोते हो, कितना डेडिकेटेड आप इनको पूरी लाइफ देते हो। कितने कितने साल हो जाते हैं, 15 साल, 20 साल,
30 साल लोग अपनी लाइफ निकाल देते हैं एक नार्सिसिस्ट को खुश करने के लिए, बट जो इमोशंस की जो सफरिंग है वो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता। एक नार्सिसिस्ट को कभी कुछ इनफ नहीं होता, उसके लिए और चाहिए और चाहिए। स्काई ही शायद एक ऐसी लिमिट है जहां नार्सिसिस्ट नहीं पहुंच सकते। बट उनका ये माइंडसेट है खुद को गॉड समझने का, एक दिमाग में वो जो घमंड है, ईगो, एक नार्सिसिस्ट को हमेशा चार्ज रखता है कि वो ईगो, मेंस का ईगो, वुमेन्स ईगो, कि मैं फीमेल हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। ये थॉट, ये माइंडसेट एक नार्सिसिस्ट का होता है कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके कदमों में रहेगी। और ये इमोशंस का जो बूस्ट है वो हम देते हैं उसको, अच्छा अच्छा फील कराकर, उसके पीछे पीछे घूमकर, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें करके। और हमेशा आपको ये फील होता होगा कि मैं कितना भी कुछ क्यों ना कर लूँ, ये पर्सन कभी खुशी नहीं होता है। आपकी सफरिंग एक नार्सिसिस्ट के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। आप जितना सफरिंग करोगे इमोशनली, जितना ड्रेन्ड होगे, जितना उसके लिए प्रे करोगे कि वो मुझे समझे, मुझे प्यार दे, उतना ही एक नार्सिसिस्ट का जो ईगो है वो बूस्ट होता है, उतना ही उसे ऑक्सीजन मिलती है आपकी एनर्जी से। आप जितना सफ़र करोगे, जितना अपनी लाइफ को हेल बनाओगे अपनी हाथों से, उतना ही एक नार्सिसिस्ट को अपने आप में प्राउड फील होता है, उतना ही एक नार्सिसिस्ट को अपने आप पे घमंड होता है कि मेरे बिना इसकी कोई लाइफ नहीं है, मेरे बिना ये एक कदम नहीं चल सकता है या चल सकती है, क्योंकि ये फीमेल भी हो सकती हैं। तो फीमेल नार्सिसिस्ट भी मेल्स की लाइफ को हेल बनाती हैं। उनको ये घमंड होता है कि मेरे बिना इसका कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कहीं भी जाऊंगी ये मेरे पीछे पीछे आएगा। ये एक फीमेल नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है। और यहीं पर जब आप सफरिंग करते हैं, जब ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है, जबकि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया होगा, इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करी होंगी, अपने बिहेवियर को चेंज किया होगा, इसको रिस्पेक्ट दी होगी, इसके लिए सारी चीज़ें अरेंज की होगी, चाहे मनी के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, फिजिकली, हर तरीके से आपने अपना 100 से 200% दिया होगा। और जब ये सामने वाला नार्सिसिस्ट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो आपको ना सेल्फ डाउट आता है, आपको फील होता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो इस पर्सन के लिए इनफ नहीं है, मैं ही शायद इस लायक नहीं हूँ, मैं ही शायद, मेरे ही अंदर ही कमी है जो लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, लोग मुझे क्यों ऐसा फील कराते हैं, सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो मेरे अंदर ही कमी है। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको ट्रेंड करते हैं, नार्सिसिस्ट आपके माइंड में इंसर्ट करते हैं कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे बिना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है मेरे बिना। ये वो आपको ट्रेंड कराते हैं, आपके माइंड में इंसर्ट करते हैं। और ये ही चीज़ आपके लिए वो एनर्जी का कॉर्ड जनरेट करती है जिससे कि नार्सिसिस्ट से आप बंधे होते हैं। ये सेल्फ डाउट आपका, ये सेल्फ स्टीम जो कम होता है, जो कॉन्फिडेंस कम होता है, आप अपना सच बोल नहीं पाते हैं, नार्सिसिस्ट के सामने आपका पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में आप देख पाते हैं कि कितना नेगेटिव ऑरा होता है इनका, इनकी प्रेजेंस में आप बहुत नेगेटिव फील करते हैं। जहाँ स्टार्टिंग में एक नार्सिसिस्ट ने आपको बहुत अच्छा फील कराया होगा ना, तो धीरे धीरे रहते रहते आपके अंदर की वो लाइट डिम हो जाती है एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में। आप अपने आप को ही कर्स करते हो कि मेरे अंदर कमी है, कोई मुझे प्यार नहीं। ये क्या है? ये एक नार्सिसिस्ट की कॉर्ड है, एक ऐसी वायर, इनविजिबल वायर जो नार्सिसिस्ट के साथ आपकी बंधी हुई है। ये जो कॉर्ड है, इसको जब आप समझ पाते हैं कि सिर्फ एक नार्सिसिस्ट से आपको सफरिंग मिलनी है, पेन मिलना है, आपका पेन नार्सिसिस्ट को बूस्ट करता है, आपका पेन नार्सिसिस्ट को चार्ज करता है, उसके ईगो को अपलिफ्ट करता है, उसके ईगो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। वो बहुत सीना चौड़ा होके घूमते हैं कि उनके होने से इसको फर्क पड़ता है, उसके होने से आप उसके पीछे पीछे आओगे, चाहे वो आपको चीट करे, आपको वायलेंस करे, आपको अब्यूज़ करे, कुछ भी क्यों ना करे, बट आप पीछे आओगे। ये उसे पता होता है क्योंकि आप ही सफरिंग कर रहे होते हैं। आपने उस इमोशंस को इतना चार्ज कर लिया है कि वो इमोशंस की सफरिंग जब आप करते हो तो नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छा फील होता है। बट यहीं पर इस इमोशंस का, जब आप ये समझ पाते हो कि इस इमोशंस के बाद मुझे क्या मिलना है, इतने साल देकर, इतना टाइम देकर, सब कुछ करके इस पर्सन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आना है, आपको सिर्फ ड्रेन्ड फील होता है, आप निगेटिव फील करते हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है खड़े होने की, अपने लिए अच्छा फील करने के लिए, सिर्फ आप अपने लिए निगेटिव फील करते हो और सारी चीज़ें आप अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी को इंसर्ट करता है नार्सिसिस्ट, आपकी सफरिंग नार्सिसिस्ट अपने हाथों से क्रिएट करते हैं। और ये आपकी पर्सनैलिटी में पूरी तरीके से दिखता है जब वो आपको पूरी तरीके से ट्रेंड कर देते हैं, धीरे धीरे करके आपको
अनवर्दी फील होता है, आपको फील होता है कि आप इस अर्थ में हैं ही क्यों, आप अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर देंगे। ये सोच आपकी होती है और ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट को मज़ा आता है, बैकग्राउंड में देखकर वो खुश होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि आप सफरिंग कर रहे हैं। बट गेम में चेंज कैसे आता है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं जब आपको पता लगता है कि इस नार्सिसिस्ट के साथ आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। फेयर नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रहते हैं तो वो जो स्ट्रॉन्ग आपका उनके साथ कॉर्ड जनरेट होता है, वो जनरेट होता है आपके फेयर से। फेयर आपको होता है कि आप कैसे हेल्प मांगे लोगों से, और इस हेल्प के अंदर आपको नहीं पता होता है कि आप कितनी सफरिंग कर रहे होते हैं। आप एंजाइटी, डिप्रेशन, फिजिकली पेन, इतनी ज़्यादा सफरिंग आपके इंटरनली चल रही होती है कि आप अपने आप को खुद हाइड करने लगते हैं। आप अपने आप को खुद ही एक शेल में बंद कर लेते हैं जिससे कि कोई भी आपको देख ना पाए, क्योंकि आपको डर होता है कि सामने वाला आपका हस्बैंड है, सामने वाला आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। कैसे कैसे आप उनके लिए स्टैंड ले सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और इन सारी चीज़ों में आप उस पेन को झेलते हैं। क्योंकि कई हद तक जब हम किसी भी चीज़ का एडिक्शन हमें हो जाता है ना, तो वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो। हम उस पेन के आदी हो जाते हैं। तो ये पेन आपको कभी भी हेल्प लेने नहीं देता। आपको हमेशा रिलेशनशिप दिखता है, बच्चे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें दिखती हैं जहाँ इतने साल आप पेन को झेलते हैं। सामने वाला आप पे वायलेंस कर रहा है, आपको अब्यूज़ कह रहा है, 10 लोगों के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको बहुत गंदी कंडीशन में आपकी लाइफ होती है, बट आप हमेशा उसको बचाने के लिए, उस रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा उस शेल में रहते हैं, उस फेयर में रहते हैं जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते, जिससे कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते। और ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को बूस्ट देती है, उसको बढ़ावा देती है, उसकी हिम्मत बढ़ती है। यहीं पर वो आपके सामने खुल कर आते हैं, जहाँ उन्हें पता होता है कि आपके साथ वो कुछ भी क्यों ना करें, आप उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट की हिम्मत को बढ़ाती है। तो जो चीज़ें वो अब तक हाइड करके कर रहे थे, वो चीज़ आप खुल के करेगा एक नार्सिसिस्ट। फिर वो चाहे आपको कोई भी बात बतानी हो, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर वो सच कहेगा, जहाँ उसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल है, आप भी इन चीज़ों के आदी हो गए हो। तो आपको वो खुली चीज़ें कहेंगे जिसमें वो आपको कहेंगे कि हाँ, वो उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है, जो करना है कर लो। वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा, तुम तो हो ही इसी लायक, तुमको तो बनाया ही इसीलिए, तुम हमेशा रोती रहती हो, देखो खुद को, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे कमेंट जो आपकी सेल्फ स्टीम पे टारगेट करता है नार्सिसिस्ट, जो आपके बिलीफ सिस्टम पे टारगेट करता है, जो आपके वजूद पर टारगेट करता है, और इस चीज़ को आप हमेशा हल्के में लेते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ में क्या चल रहा होता है, आपकी मेंटल हेल्थ में क्या चल रहा होता है, क्योंकि आपका सारा फोकस एक नार्सिसिस्ट की तरफ है, उसको अच्छा फील कराने में, उसकी लाइफ को मैनेजेबल करने में, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए। जैसे कि आपका ये टारगेट होता है कि ये चीज़ें कर लूँ तो इसको अच्छा फील होगा, ये ट्राई कर लेती हूँ आज, या ये ट्राई कर लेता हूँ तो सामने वाले का बिहेवियर में चेंज आएगा। सारी चीज़ें करने के बाद भी एक नार्सिसिस्ट कभी ठीक नहीं हो सकता। एक चीज़ हमेशा आप क्लियर रखिए कि नार्सिसिस्ट एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक इंसान है, उसका नेचर है, और ये नेचर आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपका खुद का एक पर्सनल नेचर है, दूसरों की हेल्प करना, आपका गिवर नेचर है, दूसरों को प्यार देना, दूसरों के लिए पहले सोचना, खुद को बाद में रखना, ये आपका नेचर है। इसी तरीके से एक नार्सिसिस्ट का अपना इंडिविजुअल पर्सनल नेचर है। तो आप अपने आप को जैसे चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही नार्सिसिस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। किसी और का ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ें जब आपकी क्लियर होती हैं, जब आपका ये बिहेवियर बहुत इंटेंस होता है कि नार्सिसिस्ट कैसा बिहेव करेगा, कैसे मैं लोगों से हेल्प मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, ये समाज मुझे क्या कहेगा, पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों में जब आप एक बात को समझ पाते हैं कि इतने साल देने के बाद भी, इतना टाइम देने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी एक नार्सिसिस्ट को आप चेंज नहीं कर पाए, जो कि इतना काइंड, इतना लॉयल्टी, इतना प्यार, डेडिकेशन के साथ आप करते हैं। तो आप जब ये समझ पाते हैं, ये फिल्टर कर पाते हैं कि नार्सिसिस्ट एक अलग पर्सन है, उसका अपना खुद का बिहेवियर है, और अब आप वो करेंगे जो आपको पसंद है, क्योंकि आपने अभी तक वो ही किया जो नार्सिसिस्ट चाहते थे। नार्सिसिस्ट ने आपको ट्रिगर्ड किया, इमोशनली आपको सफरिंग दी है, और आपकी सफरिंग एक नार्सिसिस्ट के लिए ऑक्सीजन है।
और ये चीज़ जब आपको क्लियरिटी होती है कि नार्सिसिस्ट का अपना बिहेवियर है, अब वो उसका पर्सनल बिहेवियर है, अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी पर्सनल नेचर है, और अब आपको अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपनी सारी चीज़ों में ध्यान देना है। तो आपको अब वो करना है जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है। अपने ऊपर ध्यान देते हैं आप, और आप क्लियरिटी के साथ देख पाते हैं कि आप ही वो पर्सन है जो कि सबसे अच्छा पर्सन है, जो अच्छा डिजर्व करता है। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब का आपका ये फेयर के साथ आपको ये क्लियरिटी आती है, आपको ये अवेयरनेस आती है कि नार्सिसिस्ट आखिर में है क्या। और जब आपको ये पता होता है कि नार्सिसिस्ट क्या चीज़ है, तो आप खुद पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर सारा ध्यान लेकर आते हैं, अपनी रियलिटी को समझने लगते हैं, अपने ऊपर आप काम करते हैं। है अपग्रेड योर बिलीफ सिस्टम। यस, इस पॉइंट पे आकर आपका वो जो फेयर है जो अब खत्म हो चुका है, और आप क्लियरिटी से अवेयरनेस में आ चुके हैं कि नार्सिसिस्ट क्या चीज़ है। क्योंकि अगर आपने नार्सिसिस्ट के साथ डील किया है तो आप उसके बिहेवियर को पूरी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, पूरी तरीके से आप समझ पाते हैं कि वो है क्या चीज़। तो आप अब अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आप पर ब्लेम शिफ्ट करता है, आपको शेम फील कराता है अपने गंदे कामों के लिए, आपको गिल्ट डालता है उन सारी चीज़ों के लिए जो एक्चुअल में आप अच्छा करते हैं उसके साथ, बट आपको ही गलत घोषित कर देता है नार्सिसिस्ट, आपके साथ ही गलत करता है। जब ये अवेयरनेस आपको आती है, ये सारी चीज़ें जब आप समझ पाते हो, उनके माइंड गेम को आप पूरी तरीके से एनालाइज कर पाते हो, तो इस टाइम पे जब नार्सिसिस्ट आपको दोबारा से साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो आप उस साइलेंट ट्रीटमेंट को एंजॉय करते हैं। आप उस साइलेंट ट्रीटमेंट में अपने आप पर काम करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को देख पाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चिल करते हैं, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ में सारी एरियाज पे काम करते हैं, अपने करियर्स पे, अपने फाइनेंशियल जो इश्यूज आपको अभी तक थे नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में, उस पर आप काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये आपकी अपग्रेड है, आपकी अवेयरनेस है, आपका जो बिलीफ सिस्टम अभी तक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपको बहुत विक्टिम माइंडसेट में नार्सिसिस्ट डालता रहता है, आपको रोना आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सफरिंग करनी पड़ती है नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये ही साइलेंट ट्रीटमेंट अब आपके लिए ब्लेसिंग की तरह हो जाती है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपके लिए एक ऐसा पीस हो जाता है जहां आपको अब ये पीस बहुत अच्छा लगने लगता है, आपको अच्छा फील होता है जब नार्सिसिस्ट आपके साथ नहीं होता है। आप शायद घूमने निकल जाते होंगे, वॉक पे जाते होंगे, कहीं पार्टी में जाते होंगे, अपने आप पे ड्रेसअप करते होंगे, अपनी बॉडी में, अपनी सारी चीज़ों में ध्यान देते होंगे। आपको अच्छा लगता होगा कि नार्सिसिस्ट जितना दूर रहे उतना अच्छा है, भाई तू मुझसे दूर रहे, तेरे साथ मुझे कोई सफरिंग नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट जब आपका होता है और आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आप समझ पाते हैं कि वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसका नेचर है, वो ऐसे ही रहेगा चाहे मैं पूरी लाइफ क्यों ना दे दूँ। तो अब आप उस पर अपनी टाइम को इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप खुद पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव चीज़ों से बूस्ट करते हैं, अपने माइंड को अपग्रेड करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करके, बाहर निकल के, वॉक करके, जो चीज़ें आपको खानी है वो आप टेस्ट करना चाहते हो, स्मेल करना चाहते हो, आप अच्छी चीज़ें फील करना चाहते हो, अच्छे थॉट आप क्रिएट करते हो, पॉजिटिव लोगों से मिलते हो जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाए। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी अपग्रेड है, आपका वो ट्रू सेल्फ है, वो हायर सेल्फ है जो आप रियलिटी में हो। बट नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में वो शिफ्ट हो जाती है, पूरी से डेविल साइड की प्रेजेंस में निगेटिव हो जाती है। तो आप अब अपग्रेड हो चुके हो, आप समझ चुके हो कि आपके साथ चल क्या रहा था, नार्सिसिस्ट है क्या और आप क्या हो। पॉइंट है चेंज। जब ये चेंज आपके बिहेवियर में आता है, जब आप उसको एनर्जी नहीं देते हो, तो ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। उसको समझ नहीं आता है, जो पर्सन अभी तक मुझे इतना अच्छा फील करा रहा था, मेरे लिए दिन रात मेरे लिए प्रे कर रहा था, मेरे लिए रो रहा था, मेरे लिए अच्छा अच्छा मुझे करके दे रहा था, हर चीज़ टाइम टू टाइम, एक सर्वेंट से भी ज़्यादा गई गुजरी आपकी कंडीशन होती है एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में। 24 घंटे आप काम करते हो, उसको अच्छा अच्छा फील कराते हो, बट जब ये चेंज आपके बिहेवियर में आता है, आप अकेले ज़्यादा खुश होते हो, आप रोते हो, ना आप चिल्लाते हो, जबकि आपको अच्छा फील होता है उसके ना होने पे, उसके एब्सेंस में। ये चेंज जब एक नार्सिसिस्ट आपको देखता है ना, तो बेचारा बहुत कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है, आखिर क्या चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी हो गई है जहाँ आप इतने चेंज हो गए हो।
क्योंकि आप क्लियरिटी में ये बात समझ चुके हो कि आपकी सफरिंग में एक नार्सिसिस्ट खुश होता है, आपकी सफरिंग में आपको दुख देकर एक नार्सिसिस्ट को अच्छा फील होता है। आप जब रोते हो, चीखते चिल्लाते हो, एक नार्सिसिस्ट को मजा आता है, उसका ईगो बूस्ट होता है, उसको लगता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना बड़ा गॉड हूँ जो मैंने इसको डाउन कर दिया, ये पर्सन मेरे बिना कुछ नहीं, इसको सांस नहीं आती है। आपकी सांसें आपकी लाइफ की लेके एक नार्सिसिस्ट घूमता है। तो ये जब अवेयरनेस आपको होती है, ये चीजें आपको पता होती है, तो आपका बिहेवियर में चेंज आता है, आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। धीरे धीरे आपका जो बिहेवियर है नार्सिसिस्ट सेंस कर पाता है, उसको समझ में आने लगता है कि आपको पता लग गया है कि एक नार्सिसिस्ट क्या माइंड गेम खेल रहा था। और ये बिहेवियर जब चेंज होता है तो नार्सिसिस्ट किसी ना किसी तरीके से आपको ट्रिगर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे वो फिर से आपके इमोशंस की जो सफरिंग आपके अंदर उसने इंसर्ट की थी, उस चीज को वो दोबारा से ट्रिगर्ड कर पाए, दोबारा से वो आपको उसी साइकिल का हिस्सा बना पाए जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं, जिसको अब आप एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, जिसको आप अब सीरियस नहीं लेते हैं। आपके लिए सीरियसनेस है आपकी लाइफ, आपका ऑरा, आपकी सारी चीजें। इन सारी चीजों में जब आप फोकस्ड होते हैं, नार्सिसिस्ट को पेन होता है, नार्सिसिस्ट को फील होता है कि कैसे इस पर्सन के अंदर इतना चेंज आ गया, कौन इसकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ गया जो इसको इतना ज्ञान दे रहा है, इतनी चीजें इसके साथ हो रही हैं, जो इसके पास इतनी हिम्मत आ गई। ये एक माइंडसेट है, डेविल माइंडसेट है एक नार्सिसिस्ट का। जब आपके बिहेवियर में सडन चेंज देखता है एक नार्सिसिस्ट, तो एक नार्सिसिस्ट को बहुत शॉक्ड होता है। एक नार्सिसिस्ट आपको जानने की कोशिश करता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप चाहते क्या हो, आपके क्या बिलीफ सिस्टम है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए एक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में दोबारा से इमोशनली आपको ड्रेन्ड करने के लिए वो आपसे कहेंगे कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, उन्होंने आपको आपके अधिकार नहीं दिए हैं, उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया है, आपकी केयर नहीं की है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बट एक्चुअली में आपके अंदर वो इमोशंस की जो नेचर था, जो एनर्जी थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप पूरी तरीके से क्लियरिटी से देख पाते हो कि आप कितना डेडिकेटेडली इस पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे थे। बट इस नार्सिसिस्ट पर्सन ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कियोस करे, प्रॉब्लम्स क्रिएट की, मेंटल हेल्थ इश्यूज दिए, बहुत सारी सफरिंग आपको देता है एक नार्सिसिस्ट। बट वो इन सारी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसे यहाँ मतलब ये होता है कि आपको फ़र्क कैसे नहीं पड़ रहा है, आपको चीज़ें अब पेन क्यों नहीं दे रही हैं, आप दोबारा से वैसा कैसे बिहेव नहीं कर रहे हो जैसा आप थे, जैसा आप पास्ट में थे, रोते हुए, बिलखते हुए, चीखते हुए, वो आप अब क्यों नहीं कर रहे हो। तो नार्सिसिस्ट बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इस चीज़ को जानने के लिए आपके पास ज़रूर आते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कि उन्होंने तो आपको बहुत प्यार किया था, आप ही नहीं समझ पाए। आपके अंदर गिल्ट डालेंगे, आपको शेम फील कराएंगे, और इन सारी चीज़ों में जो भी चीज़ आपकी सबसे करीबी होगी आपके दिल के, उसी को ट्रिगर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इनसे मैरिड हैं तो आपके बच्चों के थ्रू या आपको पेन देंगे, आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके थ्रू आपको पेन देंगे, जिससे कि आपको पेन फील हो, और आप जब रोओगे तो इसको अच्छा फील होगा। यही वो स्टेज है जहां नार्सिसिस्ट के साइकिल को रिपीट करता है एक नार्सिसिस्ट, जहां वो चाहता है कि आप दोबारा से उस साइकिल में आओ, और इस टाइम पर आप उसका वर्स्ट बिहेवियर देखोगे, क्योंकि जो आपने चीज़ें उस नार्सिसिस्ट के लिए की हैं, उस नार्सिसिस्ट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आप ऐसा करोगे। बट आप समझ पाए हो कि आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ है, किसके साथ है। ये सारी चीज़ें जब आपको फर्क पड़नी बंद हो जाती हैं, तो ये नार्सिसिस्ट को दोबारा से साइकिल में लाने के लिए आपको इमोशनली आपको चेकआउट करता है, आपको पूछता है, आपको ट्रिगर्ड करने की कोशिश करता है, और जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो नार्सिसिस्ट और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में आ सकते हैं। आपको इस टाइम पीरियड पे वो जो इमोशंस की जो वॉल आपने क्रिएट की है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से उस वॉल से दूसरी तरफ जो नार्सिसिस्ट है उस तक उस इमोशंस को अपने अंदर नहीं लाना है, अपने ऊपर वो एनर्जी का प्रभाव नहीं होना चाहिए जो एक नार्सिसिस्ट ने क्रिएट किया है। एक बात हमेशा क्लियर रखिए कि नार्सिसिस्ट आपके इमोशंस पर फीड करते हैं, और ये ही चीज़ है जहां इस टाइम पीरियड पर आपको फिजिकली भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को एक बार अगर आपके दोबारा से आप उस साइकिल में आ गए तो आपको फिजिकली भी हार्म कर सकता है। तो अपने प्लेस को अगर चेंज करना हो उस स्ट्रॉन्ग वॉल को क्रिएट करने के लिए, तो आपको फिजिकली भी जगह को चेंज करना पड़ेगा। ये आपका खुद का पर्सनल
चॉइस हो सकती है कि आप उस वॉल को कैसे क्रिएट करते हैं, या आपकी पर्सनल खुद की लाइफ है तो आपका डिसीजन ये खुद का हो सकता है। बट जब सामने वाला आपको फिजिकली अब्यूज कर रहा है, फिजिकली आपको हरेस्ट कर रहा है, तो ये आपका ह्यूमन का बेसिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इतने सारी चीज़ें हैं जिसको अब आपको यूज़ करना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो उसके लिए अगर आपको अपने बच्चों के लिए बैटल लड़ना हो या कोई भी चीज़ करनी हो तो वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका खुद का अधिकार है, ये आपकी लाइफ है, ये कोई ऐसी ही चलती फिरती चीज़ें नहीं है, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और ये ही चीज़ है जो आपको मेंटेन करनी है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। आपको क्लियरली दिखाना है कि ये उनकी खुद की लाइफ है, वो जैसा करते हैं, उनको जो चाहिए वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अगर वो किसी और के साथ मूव ऑन होना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अपना पीस चाहिए, हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर स्टैंड लेना है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि इतने साल देने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो भाई तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ये सारी चीज़ें आपकी खुद की लाइफ के लिए है, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए है, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हो, आप पीस को डिजर्व करते हो। इतना काइंड पर्सन होने की वजह से आपको हमेशा पेन मिला है एक नार्सिसिस्ट की तरफ से, तो उस पेन को अब आपको अपनी हैप्पीनेस पे क्रिएट करना है और स्ट्रॉन्ग वॉल को हमेशा बना के रखना है, जिससे कि हर कोई आपको अपने यूज का सामान ना समझे, हर कोई आपकी एनर्जी के साथ आपको ड्रेन्ड ना करे। तो जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मेंटेन करना है कि भाई तुम्हारा यहाँ तक दायरा है, अगर तुम यहाँ तक मेरे को पिन करोगे या मुझे कुछ भी कहोगे तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा या करूंगी। वहां से उस जगह से आपको हट जाना है, इतना बात कीजिए, उसको एंटरटेन नहीं करना है, उसकी बात को खींचना नहीं है, क्योंकि एनर्जी फिर से लॉस होगी, आपको फिर से पेन होगा। दूर जितना रहोगे नार्सिसिस्ट से उतनी आपकी लाइफ में पीस होगा। नार्सिसिस्ट माइंडसेट, यस, नार्सिसिस्ट के साथ कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, नार्सिसिस्ट आखिर नार्सिसिस्ट ही रहता है। आपको ये बात समझनी होगी कि आपका पेन नार्सिसिस्ट को ग्रोथ दे सकता है, आपका पेन नार्सिसिस्ट की ईगो को बढ़ाता है, उसको फील होता है कि वो गॉड है, अपने आप में पावरफुल है। और आपका काइंड नेचर ही एक नार्सिसिस्ट को वो जगह देता है आपकी लाइफ में, जिसे वो हमेशा ड्रामा क्रिएट करके, झूठी कहानी बनाकर, बहुत सारी चीज़ें करके आपको हमेशा बांध के रखते हैं। आपको क्या लगता है, अगर नार्सिसिस्ट आपके साथ नहीं है तो क्या उसके साथ वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं कि वो चाहते हैं? बैकग्राउंड में बहुत सारे सप्लायर नार्सिसिस्ट के लाइफ में होते हैं, तो उस नार्सिसिस्ट चेन को जब आप ब्रेक करते हैं, जब आपको पता होता है नार्सिसिस्ट आखिर है क्या, नार्सिसिस्ट का नेचर क्या है, क्योंकि आजकल हर जगह नार्सिसिस्ट की बहुत अवेयरनेस है, हर प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि लोग नार्सिसिस्ट की अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। तो आप तक भी इस अवेयरनेस तक जब पहुंचती है तो आप समझ पाते हैं कि वो उसका पर्सनल नेचर है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये अवेयरनेस जब आपको होती है तो नार्सिसिस्ट यही सोचता है कि आपको कैसे वो अपनी लाइफ में लाए, और इन सारी चीज़ों को करने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। आपको फिजिकली अब्यूज़ भी कर सकते हैं, आप पे वायलेंस भी कर सकते हैं, आपको कहेंगे कि आप कितने सेल्फिश हो। इन सारी चीज़ों को एक बात हमेशा याद रखें कि आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, और सबसे बड़ी जीत एक नार्सिसिस्ट के लिए होती है कि हम खुद को बचा पाए। खुद को प्रोटेक्ट करना एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा रिवेंज होता है। सबसे बड़ा एक नार्सिसिस्ट के लिए जो हार हम कह सकते हैं वो होती है कि हमने खुद को प्रोटेक्ट किया, हमने अपनी लाइफ में पीस को, ग्रोथ को, अपलिफ्टमेंट को चूज किया, जो नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आप जब इस क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हो, मूव ऑन करते हो, उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हो जो नार्सिसिस्ट की होती हैं, तो यहीं पर आप समझ पाते हो कि नार्सिसिस्ट ऐसे पैरासाइट्स हैं जो जिसकी भी लाइफ में जाते हैं उसको वो ही देते हैं। चाहे वो आपसे कहेंगे कि वो किसी और के साथ मूव ऑन हो जाएंगे, वो किसी और को भी ये ही देंगे जो उन्होंने आपको दिया। तो वो किसी को कुछ देने लायक होते नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है देने को किसी के लिए सिवाय सफरिंग के, पेन के अंदर से खोखले हैं नार्सिसिस्ट। चाहे वो आपको कितना भी ट्रिगर्ड करें कि वो किसी और को चूज कर लेंगे, तुमने उसके साथ गलत किया, आप सेल्फिश हो, आपको पैसों का लालच है, कितना भी कुछ कहना है, ट्रिगर्ड नहीं होना है। हमें अपना सच पता है, हमारे ईश्वर को पता है, तो हमें किसी तीसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सब देख रहा है और सबका हिसाब ईश्वर खुद करेंगे किसने क्या किया है। हमें बस खुद पर ध्यान देना है और आगे बढ़ जाना है। नार्सिसिस्ट तड़प रहा है, कहानी बना रहा है, जो कुछ कह रहा है वो उसका पर्सनल नेचर है, वो यही करते हैं। और आपके ना होने पे भी उसकी लाइफ में बहुत सारे सप्लायर हैं जिनको वो बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो ये बात हमेशा क्लियर रखिए कि आपके जाने से नार्सिसिस्ट की लाइफ में क्या पीस आएगा, और गंदगी में उतरते हैं नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट के साथ मूव ऑन होना है तो नार्सिसिस्ट हमेशा आपको देखते हैं दूर से कि हाँ कैसे ये मेरे हाथ से निकल गया। सबसे बड़ा जो नार्सिसिस्ट की सोच होती है वो ये होती है कि उनके माइंड में हमेशा ये होता है कि ये मेरे हाथ से ना निकले, ये मेरे हाथ से आगे ना जाए, अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर ले। क्योंकि कई हद तक जब नार्सिसिस्ट को मनी का लॉस होता है, इमेज जो नार्सिसिस्ट ने फेक बनाई होती है, सिर्फ इन चीज़ों का डर होता है, किसी चीज़ का एक नार्सिसिस्ट को डर नहीं होता है। क्योंकि वो जो इमेज, फॉल्स इमेज जो वो बनाते हैं
उस इमेज को ब्रेक ना हो जाए, ये ही चीज़ एक नार्सिसिस्ट सोचता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना सफ़रिंग किया, आपने कितना डेडिकेटेडली उनकी लाइफ़ में अपना रोल प्ले किया, वो सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट के लिए वर्थलेस है। हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, आप उसके लिए एक ऑब्जेक्ट हैं। तो खुद को जब आप ऑब्जेक्ट से ऊपर समझने लगते हो, अपनी वैल्यू समझते हो, अपने आप को फ़ील करते हो, अच्छी चीज़ें देखते हो, अच्छा बोलते हो, नार्सिसिस्ट को फ़ील होता है कि कैसे ये चीज़ें हो गई, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो नार्सिसिस्ट का ईगो तभी ब्रेक होता है जब आप खुद को चूज़ करते हैं, जब आप मूव ऑन करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं। तो नार्सिसिस्ट का रिवेंज ही यही है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद को बचाएँ, खुद को उसके चंगुल से बचाएँ। फिर वो चाहे आपको फाइनेंशियली ड्रेन्ड कर रहे हो, फाइनेंशियली मजबूत हो, आगे बढ़ें। और इन सबके साथ अगर आपको स्टैंड लेना पड़े तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा डिज़र्व करते हैं। ये आपकी लाइफ़ है, आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हैं। आपका पर्सनल डिसीज़न है, जो आप खुद ले सकते हैं। ये कोई भी इंसान आपको गाइड नहीं कर सकता। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। सही गलत में फ़र्क करना जब आप सीखते हैं, फ़िल्टर करना सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, जो एक नार्सिसिस्ट आपको कभी नहीं दे सकता। नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आपको पता है उनके सारे सच, तो ये सब उनका बिहेवियर होता है, उनका माइंडसेट होता है। तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि किसी और को भी हेल्प हो, हम सभी को नॉलेज मिल सके कि किस किस तरह के केसेस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। और आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए मैं दिल से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद कहती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके शोरगुल चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ पर हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में, और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।